कल फेड की बैठक हुई थी, जो केविन वॉश नए फेड चेयरमैन बने हैं, उनकी अगुवाई में पहली मीटिंग थी। तो उसमें क्या निकल के सामने आया? ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा एक्सपेक्टेड था। 3.5 से 4.25% की रेंज है, जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि यूएस में जो ब्याज दरें हैं वो अभी भी स्थिर हैं। लगातार चौथी बार ऐसा हुआ जब ब्याज दरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, संकेत ये आए हैं कि 2026 जो मौजूदा कैलेंडर ईयर है उसके एंड तक एक बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है और महंगाई का दबाव है। इसी वजह से ये संकेत आ रहे हैं कि रेट हाइक देखने को मिल सकता है। कम से कम एक रेट हाइक की बातचीत ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं फेड के, उनकी ओर से की गई है। जो नए फेड चेयरमैन आए हैं उन्होंने क्या कहा है, उनकी जो कमेंट्री है उसको बाजार ने हॉकिश पढ़ा है, यानी कि वो थोड़ा सा रेट हाइक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई को 2% लक्ष्य तक लाना उनका कमिटमेंट है और महंगाई अभी भी जो फेड का 2% का लक्ष्य है उससे काफ़ी ऊपर है, तो इसको नीचे लाना, हालांकि सप्लाई साइड का ज़्यादा इशू है, लेकिन हाँ, मॉनेटरी फ्रेमवर्क में जो बदलाव है उसके भी संकेत दिए हैं। कुछ 5 टास्क फोर्स भी इन्होंने गठित की है और आगे के लिए कोई जो फोरकास्ट है वो उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हॉकिश साउंड हुए हैं और 2026 के एंड तक हम देख रहे हैं कि एक रेट हाइक यूएस में देखने को मिल सकता है। लेकिन सर, जैसे ही यूएस में रेट हाइक की बात हुई है, ये हॉकिश स्टैंस आया जो नए फेड गवर्नर का, फेड चेयरमैन का, केविन वॉश का, उससे देखिए आईटी स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि सर ये कंसोलिडेशन का फेस है, इनमें सिलेक्टिवली फोकस करना चाहिए या अभी वेट करें, थोड़ी और गिरावट का दौर बाकी है? बिल्कुल सर, अभी कि निफ्टी आईटी पर आप ओवरऑल तो नहीं जा सकते, बट यहाँ पर सिलेक्टिव स्टॉक जैसे कोफोश का आप कल कमेंट्री देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव था। अर्निंग्स के बाद भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर है। तो यहाँ पर कोई गिरावट आती है तो यहाँ पर 1360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर बाय कर सकते हैं। परसिस्टेंस सिस्टम एक अच्छे जोन में है, करीबन आप देखेंगे तो रिस्क लोड काफ़ी अच्छा है, 4800 के अराउंड एक काफ़ी अच्छा बेस है। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, बट यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस दे सकता है। टीसीएस पर हमारा कई बार पॉजिटिव व्यू रहा है और एचसीएल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन जो एआई सर्विसेज था वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो एआई की तरफ भी उनका पेनिट्रेशन अब बढ़ रहा है। तो जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है वहाँ पर हम यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। और निफ्टी आईटी जैसे जैसे कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर ओवर होगा, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो 4 स्टॉक्स आपने कहे, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टीसीएस और एचसीएल टेक। कोफोर्ज में स्टॉप लॉस 1360, टारगेट क्या है? यहाँ पर कोफोज में देखिए संदीप जी, मुझे लग रहा है अगर पोजिशनली आप 1 to 2 ईयर का व्यू लेके चलते हैं तो करीबन 1800 के टारगेट यहाँ पर कोफोज में बन सकते हैं। परसिस्टेंट में 4800 का स्टॉप लॉस है, टारगेट? टारगेट यहाँ पर 5400 से लेके 5500 के टारगेट बन सकते हैं, करीबन आपका 6 to 12 मंथ्स का व्यू है। और टीसीएस में टीसीएस के अंदर हाँ, टीसीएस में स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करेंगे यहाँ पर संदीप जी, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे बन रहा है और थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बट ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो में शामिल होगा। अगर 2 to 3 ईयर्स का व्यू है तो टीसीएस आपके पोर्टफोलियो में रहेगा और यहाँ से मुझे लग रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ 2800 के टारगेट टीसीएस में बन सकते हैं। और एचसीएल टेक? एचसीएल टेक देखिए संदीप जी काफ़ी अच्छे जंक्चर पर खड़ा है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बेस है, करीबन 1100 के अराउंड 1165 चल रहा है। 1100 का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर करीबन 1250 और 1300 के टारगेट बन सकते हैं एचसीएल में। 1260 और 1300? हाँ जी सर। ओके, तो 1200 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। तो आप कह रहे हैं सर कंसोलिडेशन का फेज भले ही है, लेकिन इन सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स में अभी भी आप चाहें तो पोजीशन बना के चल सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ देखिए संदीप जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी ने लगातार 2 बार आप देखेंगे 27,000 के अराउंड यहाँ पर एक बेस बना है। बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर 28,500 के अराउंड यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जब बॉटम आउट प्रोसेस होता है तो आपको एक दिन डाउन एक दिन अप ऐसा मिलता है, जैसे निफ्टी बैंक और आप थोड़ा प्रीवियसली देखेंगे लास्ट मंथ तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में वैसा ही प्रोसेस चल रहा था। जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव खबर आना शुरू होगा और Q1 के अर्निंग्स आएंगे और वहाँ पर जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, अगर जो कमेंट्री मैनेजमेंट की थोड़ी पॉजिटिव साउंड होगी और आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव होगा तो निफ्टी आईटी में भी यहाँ पर हम 10 to 15% का एक रैली देख सकते हैं। 10 to 15% का रैली देख सकते हैं। अरुण जी, आपका भी व्यू यही है? देखिए ओवरऑल संदीप जी, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन रहेगा, जैसा कि बाकी भी अभी डिस्कशन हो रहा था। मुझे लग रहा है मोमेंटम जो रहेगा स्टॉक्स में ज्यादा रहेगा और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो लार्ज कैप में मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक रहे वहां पे अच्छा एक मोमेंटम मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा। फार्मा 2 से 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है तो फार्मा में एक मोमेंटम आ सकता है। सेकंड, ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है संदीप जी, अगर थोड़ा मानसून की स्थिति थोड़ी पॉजिटिव होती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन कम है, पर जिस हिसाब से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है, तो निफ्टी ऑटो और फार्मा, निफ्टी फार्मा, ये दोनों सेक्टर मुझे लग रहा है काफी अच्छे करने चाहिए।
निफ्टी, ऑटो और फार्मा, इन पर आप नज़र रखिए। और आईटी में अगर आप मिड कैप के बजाय दिग्गजों पे ज़्यादा फोकस करें तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए